नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड। आपको पता है साथियों कि इसके पहले जो है मैंने आपको 8 अगस्त 2025 का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई आपको हमने हल कराया था। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 31 अगस्त 2024 में मेरे भाई एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से आप लोगों के सीबीटी परीक्षा में जो पूछा गया प्रश्न है उन्हीं पे बात करने वाले हैं। और इसके पहले भी जो है मैंने आप लोगों से बोला था कि एनसीबीटी बोर्ड मेरे भाई अगर आप बात करोगे तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर आपसे जो है प्रीवियस ईयर की पेपर बात करोगे तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न मेरे भाई आपके एनसीबीटी बोर्ड पूछता है। इसके पहले मैंने आपको 2023, 2024, 2025 का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई आपको मैंने बोला भी था कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड करा दिया है। वहां से अगर आप पेपर तीनों साल का देखेंगे मेरे भाई तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीबीटी बोर्ड यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्नों को रिपीट कर रखा है। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी भाई बंधु चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास वीडियो को क्लास को शेयर भी करना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों 31 अगस्त 2024 का पेपर है और ये 9 बजे से 11 बजे के टाइम पे जो है ये पेपर कंप्लीट कराया गया था एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से, है ना। अब यहाँ पर देखिए साथियों पहला प्रश्न जो है आपसे पूछ रखा है, यहाँ पर चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित गेज का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो गेज आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है मेरे भाई सीधे तौर पे आपसे पूछ रखा है कि यहाँ पर ये क्या दिखाया गया और ये जो है क्या माप रहा है। तो ये जो है आपको मैं बता दूं साथियों ये जो है आपका सेंटर गेज है और ये जो है सेंटर को मापने का जो है यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटर गेज हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि ग्राइंडिंग व्हील को क्यों तैयार किया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील को क्यों तैयार किया जाता है। अगर मैं बात करूँ ग्राइंडिंग व्हील को तैयार किया जाता है, क्यों तैयार किया जाता है, ये जो है आपके व्हील की सही कटिंग या क्रिया को जो है बहाल करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, व्हील को तैयार करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि आयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। आयल ग्रुप्स जो होते हैं मेरे भाई उनको जो है काटने के लिए हम किस छेनी का जो है यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो ऐसे में जो है आपका हम किसका उपयोग करते हैं, हाफ राउंड नोज छेनी का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूँ तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सी प्रक्रिया तत्काल जीवन रक्षक है ना। कर रखा है कि कौन सी प्रक्रिया तत्काल जीवन रक्षक है। अगर हम यहाँ पर जीवन रक्षक की बात करते हैं साथियों तो आपका यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए किसी के साथ भी कोई एक्सीडेंट होता है मेरे भाई तो सबसे पहले हम जो है वहाँ पर क्या देखते हैं, प्राथमिक चिकित्सा की ओर जाते हैं, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई कह रखा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है ना। कर रखा है यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को जो है पकड़ता है। तो ये जो आपका स्नेक होता है मेरे भाई ये जो है आपका जो है हिस्सा जो है कुछ हिस्सा जो है आपका जो है क्या करता है, स्नेक जो है पकड़ के रखता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, और ये प्रश्न मेरे भाई अगर मैं बात करूँ एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से बहुत बार जो है ये प्रश्न रिपीट किया गया है। आपको ये भी मैं बता दूँ साथियों अगर बात करें तो एनसीबीटी बोर्ड मेरे भाई सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो चित्र वाले प्रश्न है मेरे भाई उनको यहाँ पर जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा रिपीट करके रखा है। कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए फाइल का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो फाइल आपको दिखाया गया है मेरे भाई इस फाइल का जो है आपसे नाम पूछ रखा है और ये फाइल जो है आपका कौन सा फाइल है, रिफ्लेर फाइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके जो है अलग अलग आकृतियों में जो है यह फाइल आपका उपलब्ध होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए साथियों ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा ना तो एक ही पेपर करीब करीब मेरे भाई 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे, है ना। कहने का मतलब है कि चारों ऑप्शन को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करा। हमारा मेन मकसद है मेरे भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर के पेपर को अटेम्प्ट करा दे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर
पर कह रखा है कि स्वेट सोल्डरिंग प्रक्रिया कहाँ लागू की जाती है ना। कह रखा है कि स्वेट सोल्डरिंग प्रक्रिया कहाँ लागू किया जाती है, तो ऐसे में जो है ये क्या करता है, बॉडी की मरम्मत वर्कशॉप में जो है हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या करेगा कि कौन सी प्रक्रिया ड्रिल किए गए होल की फिनिशिंग को संदर्भित करती है ना। कौन सी प्रक्रिया ड्रिल किए गए होल की फिनिशिंग को जो है यहाँ पर क्या करता है, संदर्भित करता है। तो आपका जो है रिमिंग जो है आपका प्रोसेस होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर कर रखा है कि टर्निंग में कटिंग स्पीड की इकाई क्या है। टर्निंग में कटिंग स्पीड की जो इकाई होती है मेरे भाई आपका यहाँ पर मीटर पर मिनट होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं और ये प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए और आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी कई बार ये जो है प्रश्न पूछ रखा है मेरे भाई। कह रखा है कि चित्र में दिखाया गया यक्ष से चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका जो है क्या है, एनविल होता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको दिखाया गया है एनविल है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई कर रखा है कि धातु के किस यांत्रिक गुण में घिसाव और घर्षण को झेलने की क्षमता होती है। धातु के किस यांत्रिक गुण में घिसाव और घर्षण को जो है झेलने की जो है क्षमता होती है। तो इसमें जो है आपका कठोरता हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में टूटे हुए स्टड को हटाने के लिए कौन सी विधि दिखाई गई। अब यहाँ पर जो टूटे हुए स्टड है मेरे भाई, इसको जो है अगर हमें बाहर निकालना हो तो हम यहाँ पर कौन से प्रोसेस को यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो ये जो है आपका अगर मैं बात करूँ साथियों तो सीधे तौर पे ये जो है क्या दिखाया गया है, आपको ईजी आउट यहाँ पर जो है दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि मीडियम कोटेड माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड का उपयोग करके किस धातु को जो है वेल्ड किया जाता है। मीडियम कोटेड माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड का उपयोग करके किस धातु को जो है वेल्ड किया जाता है। तो यहाँ पर जो हम किसका उपयोग करते हैं, माइल्ड स्टील का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। अब यहाँ पर एसी का मतलब मेरे भाई अल्टरनेटिव की बात कर रखा है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है ना। तो ये क्या करता है मेरे भाई, यह जो है यह कम वोल्टेज और उच्च धारा एम्पियर में जो है बदलने का काम करता है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न साथियों आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा मेरे भाई, जो भी छात्र ऐसे हैं जो आईटीआई में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो कोशिश कीजिए मेरे भाई कम से कम 3 से 4 साल का आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई रट लीजिए, है ना। क्योंकि आपको ये भी मैं बता दूँ पूरे दावा के साथ, अगर मैं बात करूँ साथियों तो आप 2023, 2024, 2025 का पेपर उठा कर देख लो मेरे भाई कि कितनी बार एनसीईआरटी बोर्ड ने यहाँ पर जो है प्रश्नों को रिपीट कर रखा है ना। तो इसमें जो है 100% है मेरे भाई, अगर आप 3 साल का पेपर पढ़ लेते हो मेरे भाई, रट लेते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि कास्ट आयरन से लेथ बेड का निर्माण करने के पीछे का कारण क्या है। कास्ट आयरन से लेथ बेड का निर्माण करने के पीछे का कारण क्या है। तो कारण की अगर आप बात करते हो तो कंपन को जो है अवशोषित करता है ना। तो क्या करता है, कंपन को जो है आपके क्या अवशोषित करने का कार्य करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कह रखा है मेरे भाई, कोनों और जोड़ों पर सामग्री को वर्गाकार करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। कोनों और जोड़ों पर जो है सामग्री को वर्गाकार करने के लिए किस छेनी का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है डायमंड पॉइंट छेनी का हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपको यहाँ पर क्या कर रखा है कि लेथ बेड का कार्य क्या है। लेथ बेड का कार्य क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये क्या करता है, स्लाइड वे प्रदान करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, लेथ बेड का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कह रखा है कि कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ताप वितरण प्रदान करती है। कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ताप वितरण प्रदान करती है। तो इसमें जो है आपका क्या करता है, रेक्टिफायर सेट जो होता है मेरे भाई, ये जो है बेहतर जॉब को जो ताप को जो है वितरित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूँ साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सी सीट धातु अन्य धातुओं की तुलना में बेहतर दिखती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, कौन सी सीट धातु अन्य धातुओं की तुलना में बेहतर दिखती है। तो ये जो है आपका कौन दिखता है, कॉपर सीट दिखता है मेरे भाई। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या होता है। अब यहाँ पर ड्रिफ्ट की अगर मैं बात करूँ साथियों, तो ये प्रश्न जो है आपको जो मैंने अभी 2025 का प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई हल कराया, उसमें भी आपको ये प्रश्न पूछ रखा था कि रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या होता है। ये क्या करता है मेरे भाई, रिवेट किए जाने वाले छिद्र को जो है संरेखित करने का कार्य करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूँ साथियों, तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का जो उद्देश्य है मेरे भाई, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये क्या करता है मेरे भाई, सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए जो है क्या होता है, उपयोगी होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि खोखले बेलनाकार जाप को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। खोखले बेलनाकार जाप को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं, पाइप वाइस का जो है उपयोग करते हैं, है ना, जो कि आप अपने वर्कशॉप में मेरे भाई इसको देखा भी होगा, है ना, जैसे बेंच वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस, इन सब के बारे में मेरे भाई एनसीईआरटी बोर्ड ज़्यादातर प्रश्नों को बार बार रिपीट कर रहा है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम यहाँ पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कर रखा है कि उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग रिवेटिंग फ्लूइड्स टाइट जॉइंट बनाने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए, और ये भी प्रश्न आपके एनसीईआरटी बोर्ड ने मेरे भाई कई बार जो है इस प्रश्न को रिपीट कर रखा है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, फुलरिंग टूल हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए ही बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये भी प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। घटक आकार की ऊपरी सीमा क्या है। घटक आकार की ऊपरी सीमा की बात कर रखा है मेरे भाई, तो ये लगभग जो है आपका 20.008 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए ये प्रश्न जो है आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ साथियों, तो यहाँ पर जो है 2023 से लेकर जो है 2025 तक का अगर आप पेपर कर ले जाते हो मेरे भाई, तो आप ये भी नोट करके रख लेना, एक भी प्रश्न आप एनसीईआरटी बोर्ड के सीबीटी परीक्षा में मिस नहीं करके आओगे। यहाँ पर कर रखा है कि ड्रिलिंग मशीन के किस भाग का उपयोग अलग अलग गति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ड्रिलिंग मशीन के किस भाग का उपयोग अलग अलग गति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो आपको जो स्टेप पुली होता है उसमें मेरे भाई, तो उसके सहायता से हम क्या करते हैं, गति को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाया गया स्टेक का नाम क्या है। चित्र में दिखाया गया स्टेक का नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर मैं अगर स्टेक की बात करता हूँ मेरे भाई, तो ये जो है आपका क्या दिखाया गया है, राउंड बॉटम स्टेक को यहाँ पर दिखाया गया। ऊपरी सिरा आप देख सकते हैं राउंड के आकार का है, और इसकी आकृति के ही आधार पर मेरे भाई इसको जो है नाम रख दिया गया राउंड बॉटम स्टेक। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए ही बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दे देना, क्योंकि मैं इस प्रश्न को जो है मेरे भाई निमी पैटर्न पे भी और 2025 का जब पेपर आपको हल करा रहे थे उसमें भी जो है इस प्रश्न को हमने हल कराया है। अब यहाँ पर कर रखा है कि यदि छेद का बेसिक साइज जो है 25 mm है और विचलन जो है ±0 से लेकर 0.2 mm है, तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या होगी, ये जो है आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो इसका जो है आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, बाकी अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर कर रखा है कि मैट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का
क्या है ना। अगर हम अल्पतमांक की बात करते हैं साथियों तो ये जो है 0.001 mm तक होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए ये प्रश्न जो है जैसे ही आपको इस तरीके का चित्र दिखे ना तो आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 2022 में भी जो है ये प्रश्न पूछ रखा है। अभी मैं आपको 2023 का भी 2022 का भी प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई आपको हल कराऊंगा, परेशान नहीं होना है। आपको भी पता है मेरे भाई कि 2021 से जो है एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से आपका सीबीटी परीक्षा जो है जारी किया गया है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा। इसके पहले जो है ऑफलाइन पेपर होता था, आपको अच्छे से पता होगा, है ना। अब यहाँ पर कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है ना। अगर मैं यहाँ पर नाम की बात करता हूँ मेरे भाई तो ये जो है आपका क्या दिखाया गया है, टूयर्स को जो है दिखाया गया है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि ग्रूवर का उद्देश्य क्या है। अगर मैं यहाँ पर ग्रूवर की बात करता हूँ मेरे भाई तो ये क्या कर रखा है, सीमा को क्लोज और लॉक करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, ग्रूवर का उपयोग करते हैं। तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या पूछ रखा है, कह रखा है कि ओवर हॉलिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। ओवर हॉलिंग प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है मेरे भाई, हम क्या करते हैं वहाँ पर टेस्टिंग करने का कार्य करते हैं। तो आंसर की अगर आप बात करोगे ना तो आंसर तो आपका यहाँ पर परीक्षण यानी कि टेस्टिंग ही हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा साथियों, देखिए ये जो आपके आंसर सीट है, ये जो स्टूडेंट मेरे भाई इस बार सेकेंड ईयर में है या जो पास आउट हो चुके हैं मेरे भाई, उनके द्वारा जो है यहाँ पर आंसर सीट भेजा गया है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि सर आप जो है प्रीवियस ईयर का पेपर जो भी भाई बंधु यहाँ पर आईटीआई फर्स्ट ईयर में है उनको करा दीजिए, ताकि उनको जो है यहाँ पर हेल्प मिल सके। मैं चाहता तो मेरे भाई इन प्रश्नों को टाइपिंग भी करा लेता, लेकिन मैं इसलिए सीधा आपको आंसर सीट हल करा रहा हूँ, इसलिए कि ताकि आपको यकीन हो जाए मेरे भाई। देख लीजिए कि एनसीबीटी बोर्ड यहाँ पर प्रश्नों को कितनी बार रिपीट करता है ना। तो आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब यहाँ पर यक्ष से चिन्हित भाग का नाम मेरे भाई यहाँ पर कर रखा है, ये तो आपका ड्रिल चक है ना। अब यहाँ पर देखिए ड्रिल चक आपका ऑप्शन दिख रहा है। अगर ऑप्शन की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रिल चक हो जाएगा, है ना। अगर हम फीड हैंडल की बात करें तो फीड हैंडल मेरे भाई ये है ना। आगे जो है आपसे कई ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो आंसर तो आपका यहाँ पर क्या ड्रिल चक ही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि डायमंड ड्रेस का क्या उपयोग है। डायमंड ड्रेस का जो है क्या उपयोग है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और जो है ट्विंग के लिए जो है हम करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो कह रखा है कि चित्र में दर्शाए गए संयोजन में छिद्रों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। चित्र में दर्शाए गए संयोजन में छिद्रों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको 2025 के सीबीटी परीक्षा में मेरे भाई आपको जब प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराया था तो उसमें भी जो है इस प्रश्न को आपको हमने हल कराया। अगर आपने पहला क्लास 2025 वाला प्रीवियस ईयर वाला मेरे भाई क्लास देखा होगा तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ये जो है आपका डॉवेल को जो है प्रदर्शित किया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा कि चित्र में दिखाए गए वर्नियर माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। अब यहाँ पर पाठ्यांक पूछ रखा है मेरे भाई, तो आपको यहाँ पर चित्र को ही देखकर जो है आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है लगभग अगर आप यहाँ पर काउंट करोगे मेरे भाई, ठीक है, तो ये जो है लगभग आपका जो है यहाँ पर 9.963 mm तक आएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है। सीट मेटल वर्क में जो है स्टेक का क्या उपयोग है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सपोर्टिंग पीस हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि लेथ पर काम करते समय कौन से सुरक्षा कदम का पालन करना आवश्यक है ना। अब यहाँ पर देखिए कह रखा है कि लेथ पर काम करते समय कौन से सुरक्षा
सुरक्षा कदम का पालन करना आवश्यक है। अब यहाँ पर सुरक्षा कदम पालन करने की जो बात कर रखा है मेरे भाई, ये जो है काम करते समय कोई भी समायोजन न करे, काम करते समय कोई भी समायोजन यहाँ पर न करे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। स्लॉटेड एंगल प्लेट में जो है स्लॉट क्यों दिए जाते हैं, ये जो है आपके क्या हो जाएंगे, जॉब कैपलिंग के लिए हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है। किसी कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। अब यहाँ पर देखिए साथियों मेरे भाई, अगर मैं बात करूँ, अभी यहाँ पर आपने देखा कि टोटल जो आपके 38 प्रश्न हैं मेरे भाई एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से, आप चाहे कोई भी ट्रेड हो आपका, तो 38 प्रश्न तो मेरे भाई आपके ट्रेड से पूछे जाते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड आपके 38 प्रश्न पूछे जाते हैं, फीटर है तो फीटर से, है ना। कहने का मतलब जो भी ट्रेड होगा मेरे भाई उससे रिलेटेड आपको एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी आपके 6 प्रश्न मेरे भाई वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से और 6 ही प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाते हैं। टोटल अगर आप ट्रेड थ्योरी की बात करोगे तो आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी जो है के बारे में वीडियो के माध्यम से बताया भी था, है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेरे भाई वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। अब आपको ये भी मैं बता दूं साथियों, जो भी आपके यहाँ पर मैथ और साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं बड़े बेसिक होते हैं, आप देखते ही इसका जो है उत्तर जो है बता देंगे। अब यहाँ पर देखिए कर रखा कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है। अब यहाँ पर किसी कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, आपका धारा होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा कि शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का जो है अनुपात क्या होता है। शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है, तो ये जो है आपका क्या होता है, दक्षता होता है मेरे भाई। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उसको घनत्व कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि धारा की इकाई क्या है। अगर हम धारा की इकाई की बात करते हैं तो ये जो धारा का इकाई होता है मेरे भाई, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि उष्मा की एसआई इकाई क्या है। उष्मा की एसआई इकाई क्या है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं, यहाँ पर जो है आपके मौलिक और क्या हो जाएंगे, व्युत्क्रम हो जाएंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूँ साथियों, तो अभी देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके पहले मैंने आपको 6 प्रश्न, आपको भी पता है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का हल कराया। अब यहाँ पर 6 प्रश्न मेरे भाई आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाते हैं और बड़े ही बेसिक पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2025 में भी मैंने आपको इस प्रश्न को हल कराया कि सेट स्क्वायर का नाम खोजें। अब ये जो सेट स्क्वायर आपको दिखाया गया है मेरे भाई, ये जो है 45 अंश वाला जो है सेट स्क्वायर है। कहने का सीधा मतलब है मेरे भाई, इसका जो एंगल होता है 45 पे होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर कह रखा है कि उपकरण का जो है नाम पहचाने। ये जो आपको उपकरण दिखाया गया है, ये जो है आपका क्या है, बॉल पिन हैमर है। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉल पिन हैमर। तो आंसर आप यहाँ पर डी लगा देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं और ये भी प्रश्न मेरे भाई आप लोग बचपन से इसका उपयोग करते चले आ रहे हैं। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम पहचाने। अब यहाँ पर जो चित्र में उपकरण आपको दिखाया गया है, इसका जो है आपको पहचान करके नाम बताना है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं साथियों, एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से जितने भी प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूछे जाते हैं, सीधे तौर पर आपके 6 के 6 प्रश्न जो है चित्र देकर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि आपका मेरे भाई ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है, यहाँ पर जो है चित्र बनाया जाता है ना। तो ऐसे
कंडीशन में जो है आपको यहाँ पर जो है सब कुछ जो है चित्र से ही रिलेटेड आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा जाता है। अब यहाँ पर जो है ये जो है आपका चांदा होता है मेरे भाई, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न, अब यहाँ पर देखिएगा, आपको मैं पहले भी बोला हूँ मेरे भाई, जो आपके पारंपरिक प्रतीक होते हैं इससे रिलेटेड हर वर्ष मैं देख रहा हूँ कि 2 प्रश्न मेरे भाई एनसीईआरटी बोर्ड किसी भी हालत में पूछता है। चाहे आपका कोई भी सेट किसी भी पाली में किसी भी डेट में पेपर हो मेरे भाई, हर पेपर में जो है ये बार बार जो है एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई पूछता है। अब यहाँ पर देखिए करका की चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं, है ना। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। आपको मैं बता दूं साथियों, तो ये जो है प्रतीक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रतीक जो है आपको लकड़ी का दिखाया गया है ना। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। अब यहाँ पर जो आपके पारंपरिक प्रतीक दिखाया गया है इसको जो है देख के आपको बताना है कि ये किसका प्रतीक दिखाया गया है। अगर मैं यहाँ पर प्रतीक की बात करता हूँ मेरे भाई, तो ये जो है ठोस को दिखाया गया है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक, डी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। अब यहाँ पर चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम पूछ रखा है, तो आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए मेरे भाई कि टोटल यहाँ पर कुल कितने भुजा है ना। अगर मैं यहाँ पर भुजा की बात करता हूँ साथियों, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों, मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड थ्योरी से 38 प्रश्न कराया, उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से मेरे भाई आपके 6 प्रश्न पूछे गए थे, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी आपके 6 प्रश्न पूछे गए थे। टोटल हमने जो है आपको यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का 50 प्रश्न अटेम्प्ट करा दिया है, जो कि एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से मेरे भाई हर वर्ष पूछा जाता है ना। अब हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसके पहले भी जो है मैंने आपको 2023, 2024, 2025 का मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराया था, है ना। और आपको ये भी मैं बताया था कि अलग अलग डेट में मेरे भाई अलग अलग प्रश्न एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से पूछा जाता है। करीब करीब अगर आप बात करोगे 15 से 20 सेट मेरे भाई हर वर्ष एनसीईआरटी बोर्ड यहाँ पर एक ट्रेड का पेपर बनाता है ना। अब यहाँ पर देखिएगा करका कि सफल लोग, पहला देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मेरे भाई अगर आप बात करोगे तो पहला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम पहले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं। अब यहाँ पर कह रखा है कि सफल लोग जो है असफलता को जो है यहाँ पर कैसे संभालते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। वे अपनी गलतियों से जो है क्या करते हैं, सीखने की क्षमता रखते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है। और इसको जो है ऑलरेडी मेरे भाई आपको मैं करा चुका हूं, और आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है ना। तो कंप्यूटर की जो मस्तिष्क कहा जाता है मेरे भाई सीपीयू को कहा जाता है। तो आंसर आपका है पर क्या बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए चलते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है, नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है। आपको भी पता है कि पहले आपके जो है ये एसटीडी बूथ होते थे, है ना, अब नहीं है। उबर तो अभी भी है, ओला भी है, स्विगी भी है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कर रखा कि सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है। अगर मैं बात करूँ सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान क्या है ना, तो इसमें जो है आपको भी पता है कि अगर आप एक लिमिट तक यूज कर रहे हैं मेरे भाई तो ये सही है ना। उसका मतलब का आप यूज कर रहे हैं तो एक तरीके की हैबिट आप आदत बना लेते हैं, है ना। तो ये जो है आपकी लत बुरी आदत हो सकती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूँ साथियों, तो अगला प्रश्न आपसे देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है। आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ट्रेड थ्योरी में आपको अलग से पास होना होता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको अलग से पास होना होता है ना। यहाँ पर जो है टोटल अगर मैं बात करूँ तो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, और ये जो है 50 नंबर का होता है। इसमें जो है किसी भी हालत में आपको 17 नंबर लाना ही पड़ेगा, तभी जो है आप यहाँ पर परीक्षा में पास होगे। अब यहाँ पर कर रखा है कि आपने ग्राहक को बधाई दी कि ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग किया जाना चाहिए। ये जो है मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, ठीक है। तो आंसर की अगर आप यहां पर बात करते हो तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। अगर मैं
अगले प्रश्न की बात करता हूं साथियों, तो यहाँ पर कह रखा है कि स्मार्ट लक्ष्य में यम का क्या अर्थ है। अब यहाँ पर यम का क्या अर्थ है ये जो है आपसे पूछ रखा है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूँ साथियों, तो आपने भी देखा होगा यहाँ पर जो है पुनः जो है अगर आप देखेंगे स्मार्ट से जो है आपकी दो प्रश्न पूछ रखा कि स्मार्ट में जो है ए का क्या अर्थ है। ए का जो अर्थ है मेरे भाई, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए साथियों बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंच सकता है। कह रखा है कि कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक जो है पहुंच सकता है मेरे भाई। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो आंसर आपका डी बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। अब यहाँ पर रोहन के बाद जो है कौन सा सही विराम होगा मेरे भाई, तो अल्प विराम होगा जिसको हम कामा बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करें साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल यानी कि फाइल प्रबंध उपकरण है जो विंडोज के साथ आता है। विंडोज के साथ जो आता है ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न आपका कर रखा कि नाखून काटना वाला हाव भाव। कहने का मतलब मेरे भाई किसी भी ऐसे व्यक्ति या अचानक दुर्घटना के कारण जो है आप क्या करते हैं, नाखून काटना स्टार्ट कर देते हैं, या एक नेचर होता है मेरे भाई, है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूँ तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि पिन है। अगर यहाँ पर पिन का जो है पूरा नाम आपसे पूछ रखा है मेरे भाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं साथियों, यहाँ पर देखिएगा आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा विस्मय बोधक वाक्य है। अगर हमें विस्मय बोधक वाक्य की बात करता हूं साथियों, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, है ना, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आप देखिए स्मार्ट से रिलेटेड मेरे भाई ये तीसरा प्रश्न है ना, करा का स्मार्ट गोल के लिए यस का मतलब क्या है। एक ही पेपर में मेरे भाई स्मार्ट से यहाँ पर तीन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे कर रखा कि तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव दर्शाता है। तेज और सीधा चलना हाव भाव वाला क्या दर्शा रहा है मेरे भाई, आत्मविश्वास दर्शा रहा है। ठीक है, तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूँ साथियों, तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर जो है अलग तरह से जो है व्यवहार किया जाता है, तो हम क्या कहते हैं, विभेद कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रखा है कि पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है। पहली औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है मेरे भाई, ये जो है आपका 18वीं सदी हो जाएगी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कर रखा है कि एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता है। एक्सटेंशन जो है सपोर्ट नहीं करता है, तो ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। ईमेल की जो कॉपी आप भेजते हैं मेरे भाई, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा, सी। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ मज़ा आता है। तो क्या करने में मज़ा आता है मेरे भाई, खेलने में जो है मज़ा आता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ साथियों, देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए साथियों, ये प्रश्न आपके समझ कलेक्ट करना और आपके समझ चलाना बहुत ही मेहनत लगती है। ऐसे ही कोई आपको आंसर शीट नहीं दे देगा, है ना, एक भरोसे के तहत जो है आपको आंसर शीट मिलती है मेरे भाई, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, उच्चारण को संदर्भित करता है।
अब अगर मैं उच्चारण की बात करता हूँ मेरे भाई, आप जैसे बोल रहे हैं तो बोलने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी मेरे भाई, ध्वनि निकालना पड़ेगा, साउंड निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है ध्वनि का उत्पादन, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। अगर आप इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करते हो मेरे भाई, तो यहाँ पर बड़े बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ोगे ना तो भी आप बड़े आसानी से जो है इस प्रश्न को कर ले जाओगे। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, FYI यानी कि यस का विस्तार क्या है ना। अब यहाँ पर जो है आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूँ तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है कि इनमें से कौन SWOT का पूर्ण रूप है, इनमें से कौन SWOT का जो है पूर्ण रूप है। तो यहाँ पर जो है आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि अनुचित पद को पहचानिए। अनुचित पद को पहचानिए का मतलब मेरे भाई यहाँ पर जो है, जैसे आपने ध्वनि प्रदूषण सुना होगा, जल प्रदूषण सुना होगा, वायु प्रदूषण सुना होगा, कभी हरित प्रदूषण आपने नहीं सुना होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं और ये जो है आपका अंतिम प्रश्न है मेरे भाई इस पेपर का, है ना। तो यहाँ पर देखिए कर रखा है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोलने और एक्सेल करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ये बन जाएगा, ठीक है। ये रहा साथियों आपकी जो है हमने प्रीवियस ईयर का पेपर जो है 2024 का हल कराया है ना। इसमें आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं मेरे भाई, ये जो है 31 अगस्त जो है 2024 का पेपर है और 9 बजे से 11 बजे के बीच में जो है NCVT बोर्ड की तरफ से आप लोगों से CBT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरीके से मेरे भाई मैं सोच रहा हूँ कि अलग अलग डेट का जो है करीब 9 से 10 सेट अगर मेरे भाई मैं आपको हल करा दूंगा ना, तो आप भी मेरे भाई यहाँ पर हंसेंगे कि NCVT बोर्ड यहाँ पर प्रश्नों को इतना ज़्यादा क्यों रिपीट करती है ना। क्योंकि आपको मैं बता दूं साथियों, आपका कोर्स या सिलेबस जो है एक लिमिट है, ठीक है। जो भी NCVT बोर्ड मेरे भाई पूछेगा एक लिमिट में ही पूछेगा, है ना। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा साथियों कि आप लोगों के लिए इतना मैंने मेहनत किया, तो कम से कम आप लोग जो है क्लास को लाइक भी करना, और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने मित्र यार दोस्त के पास वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। साथ में आपको मैं बता दूँ साथियों, अभी क्लास जो है समाप्त हो जाएगा, और तो इस क्लास की PDF आपको हम टेलीग्राम चैनल रोजगार ITI अवधेश पे अपलोड भी करवा देंगे। वहाँ से जो है आप लोग इस PDF को भी डाउनलोड करके दोबारा से पढ़ सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।